हेलो एवरीवन। आप लोगों की डिमांड में फिर से लेके आ गई हूँ मैं बहुत ही अच्छा सा यूनिक सा नेक डिज़ाइन। तो ये मैं बना के दिखाऊंगी आप लोगों को। और ये मैं नेक के लिए पेस्टिंग कर चुकी हूँ। बहुत ही सुंदर सा फैब्रिक है, लाइट वेट फैब्रिक है और कॉटन का है, हल्का सा प्रिंट है इस पे। और ये लेस है। ये लेस में मैं आपको दिखा रही हूँ कि इतने इंचेस का हमने ये पेस्टिंग कर चुके हैं। ये पेस्टिंग करने के बाद मैं इसमें छोटे छोटे लाइन लगा रही हूँ जो कि इंडेक्स बनाऊंगी। और ये सारे बनाने के बाद मैं अपने कमीज के फ्रंट पल्ले पे अटैच करके बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बनाऊंगी, जिसका मैं छोटा सा आप लोगों को डेमो दी हूँ, जिसके लिए मैं थोड़ी सी छोटी सी बताने की कोशिश की हूँ। और ये मैं स्केल लेकर के मैजिक पेन से 1 इंच की नाप निशान लगा रही हूँ। जो मैं इंच पे आपको बताई हूँ कि 1 इंच का मैं ये पेस्टिंग पे निशान कर रही हूँ। पेस्टिंग के ऊपर मैंने फैब्रिक चिपकाई हुई हूँ और इसकी लंबाई मैं अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग ली हुई हूँ। किसी भी कस्टमर के लिए आप बनाइएगा या अपने लिए बनाइएगा तो इसकी लेंथ अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग या उससे थोड़ी ऊंची भी 14 इंच तक ले सकते हैं। 14 या 16 इंच अगर लीजिएगा तो वेस्ट तक आ जाएगी। 14 इंच लीजिएगा तो आपको वेस्ट से थोड़ी सी ऊपर आएगी। तो 14 इंच भी बहुत ही अच्छी बनती है। तो ये देख सकते हैं मैजिक पेन से जो मैं निशान लगाई हूँ, इस पे बारीक सी पतली पतली मैं स्टिच लगा लूँगी और छोटे टाकों पे स्टिचिंग लगाऊंगी। तो सारे पे मैं इस तरह से स्टिचिंग लगा लेने के बाद इसमें मैं लेस डेकोरेट करूँगी। जो मैं लेस इसमें जो प्रिंट है उस कलर की लेस यूज़ कर रही हूँ। लेस मैं आधा इंच के लिए हूँ, जो कि वो भी इनविजिबल लगाऊंगी मैं। इसके लिए मैं सिंगल सिंगल सिलाई लगा ले रही हूँ बारीक टाकों पे। और ये मैजिक पेन से बहुत ही अच्छे से आपने मार्क कर सकते हैं। मार्क करने के बाद इस पर आपने प्रेस जब भी लगाइएगा तो ये सारे ही मार्क निकल जाती है। तो इसके लिए आपने कोई चौक की इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पेन भी बहुत ही अच्छी होती है अपनी स्टिचिंग का निशान लगाने के लिए। जब भी कुछ आप सेंटर पे ऊपर पल्ले पे निशान लगाना हो तो आपको ये डिफ़िकल्ट होती है कि हमने चौक की निशान कई बार जाती नहीं है। तो मैजिक पेन से आप लोग अगर ये मार्क कर लीजिएगा तो ये निशान प्रेस मारते ही हट जाती है। तो ये मैं एक एक इंच की सिलाई हाफ फुट की दबाव लेते हुए छोटी बारीक सिलाई लगा लूँगी। तो बहुत ही ध्यान से लगाना पड़ता है गाइस, क्योंकि बारीक सिलाई होती है। बारीक सिलाई और भी पेस्टिंग पे हमें लगानी है तो उसकी फिनिशिंग का ध्यान देना पड़ रहा है। इसलिए मैं स्लो 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 सारा निशान लगा ली हूँ। तो ये निशान मैं 14 इंच तक लगाई हूँ और इस पर मैं थोड़ी सी स्टीम दे रही हूँ। स्टीम देने के बाद ये सारी ही जो सिलाई लगाई हुई हूँ वो इक्वल बैठ जाती है। तो ये सारी बैठ गई है और इसमें आपने जो देख रहे हैं ऑफ वाइट सी प्रिंट है। तो ये जो प्रिंट है इसी प्रिंट की मैं लेस यूज़ करूँगी और इस पर हमने राउंड नेक डेकोरेट करनी है। इसकी चौड़ाई गाइज मैं जो तीरा की नाप होती है उससे मैं 1 इंच माइनस करके, अगर हमने किसी कस्टमर का तीरा लिए हैं मान लिए 6 इंच या फिर 7 इंच, जैसे जैसे हैवी चेस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग जो तीरा कटिंग होती है तीरा से मैं 1 इंच माइनस करके ये चौड़ाई ली हुई हूँ। तो जब बनेगी तो आप लोग देखिएगा या गाइड भी कर सकते हैं कि उससे हमने कम भी ले सकते थे या ज़्यादा भी ले सकते थे। तो ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो गाइज आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि नेक कैसी लगती है आप लोगों को जो मैं डिज़ाइन बनाती हूँ। नेक की डिज़ाइन या फिर कोई बाजू डिज़ाइन हो तो आप लोग कमेंट करते नहीं हैं, कमेंट ज़रूर किया करिएगा। और ये देख सकते हैं मैं राउंड नेक बना रही हूँ। राउंड नेक पे हमने 7 इंच की लंबाई रखी है कस्टमर के नाप के अकॉर्डिंग। आप लोग भी अपने नाप के अकॉर्डिंग, जिनकी अगर 6 इंचेज आती है या फिर 8 इंच आती है तो उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। तो ये मैं राउंड कटिंग कर ली हूँ और राउंड में लेस जो लगा रही हूँ गाइज वो सीधी होती है, सीधी रखी हुई हूँ। ना कि हमने कई बार अपने को होती है कि हमने जो उल्टा रखेंगे और पलटी करेंगे तो सीधी आ जाएगी। तो ये गलती है अपनी सोच, क्योंकि हमने अगर सीधी रखेंगे तो ही सीधी बनेगी। तो ये सारी लेस हमने सीधी ही लगानी है। तो नेक के सेंटर पे हमने जो लेस लगा रही है सीधे सीधे रख रहे हैं और हमने इसी तरह से ही साइड में रखनी है लेस। तो साइड वाली जो लेस मैं लगाऊंगी वो उल्टे तरफ लगाऊंगी, जब ये मैं पलटी करूंगी तब सीधी हो जाएगी।
तो ये उल्टी तरफ और अपनी नेक की तरफ मूव करते हुए हाफ फुट की हमने साइड से गाइस दबा अब छोड़ दिए हैं, जो कि अंदर चली जाएगी फोल्ड में, और छोटे इसमें मैं कट लगा सकूंगी ताकि इजीली फोल्ड हो जाए। तो इसके लिए हमने आधा इंच की साइड में दबाव छोड़ दी हूँ। दबाव छोड़ते हुए साइड से हमने सिलाई, और मैं कटिंग भी देख सकते हैं गाइस इक्वल ली हूँ, एक बराबर है। फोर साइड हमारी पूरी बराबर रखी हुई है। उसी तरह से हमने कॉर्नर घुमाते हुए अपनी तरफ से लेस की स्टिचिंग लगा लेंगे फोर साइड। तो ये देख सकते हैं बहुत ही सफाई से हमें लेस लगानी होती है, क्योंकि हमें ये सीधे तरफ डिज़ाइन बना रही है। तो कभी भी गाइस अगर कुछ भी हमने नेक पे या फिर आर्म पे डिज़ाइन बनाते तो उसमें टाइमिंग लगती ही है, तो मैं धीरे धीरे स्लो स्लो बनाती हूँ और सफाई से करती हूँ, तो इसमें टाइम लगती है। तो आप लोग एक कमेंट ज़रूर कर दिया करिएगा कि किस तरह की डिज़ाइन लगती है आप लोगों को। हमारी जो भी डिज़ाइन अपलोड होती है कोई वीडियोस, तो उस पर आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए कि हाँ अच्छी बनी है या नहीं बनी है, जिस करके हमें आगे कोई भी डिज़ाइन बनाते वक्त ये मैं आप लोगों का ध्यान में रख के ही बनाऊँ। तो देखिए एक साल में कटिंग कर ली है, और कोने की जो नोक था वो मैं छोटी कट लगा ली हूँ, और साइड साइड भी छोटी छोटी कट लगा ली हूँ। तो स्टिचिंग के साइड में ही लगानी होती है, कोई स्टिचिंग ना कटे। जब हमने सिलाई लगाई हो वहाँ कोई कट ना होए, से बाहर ही हो। और ये देखिए अब मैं इसको प्रेस कर लूँगी। प्रेस करने पे जितनी भी कॉर्नर से लेस है वो बाहर की तरफ आ जाएगी, और जो फैब्रिक है वो अंदर की तरफ मुड़ जाएगी। तो इस तरह से हमने प्रेस करके डिज़ाइन का फिनिशिंग वाला लुक देना है, क्योंकि ये सीधी तरफ लगेगी। देखिए मैं स्टीम दे रही हूँ। स्टीम देने पर साड़ी में फैब्रिक अंदर और लेस बाहर की तरफ। अब हमने कमीज के उल्टे तरफ जो सिलाई लगाई हुई थी लेस पे गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं ये लेस की सिलाई पीछे साइड से बहुत ही अच्छी तरह से दिख रही है। तो हमने बैक साइड से सिलाई उसी सिलाई पे सिलाई लगाएंगे जो सिलाई हमने लेस के लिए लगाए थे। तो ये मैं राउंड घुमाते हुए अच्छे से, आप लोग अगर बिगनर नहीं है तो आप लोग इसमें सुई वगैरह का अटैच जरूर कर लिया करिए, या पग पिन का अटैचमेंट कर लिया करिए, तभी नेक की राउंडनेस बहुत ही अच्छी बनेगी। तो हम हमें एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से हमने सिलाई में कोई सुई अटैच नहीं करते। उसी तरह से चाहे हैवी से हैवी ही गला क्यों ना हो, या फिर ये चौरस जो मैं कटिंग की हुई हूँ उस पर कोई बिना स्टिचिंग के बिना सुई लगाए ही मैं तैयार कर देती हूँ। तो ये देख सकते हैं मैं जो सिलाई थी लेस वाली सिलाई थी उसी पे हमने सिलाई लगा ली है। अब मैं इसकी भी कट कर लूँगी। जितनी नेक की राउंडनेस है उसमें मैं आधा इंच दबाव का छोड़ते हुए कटिंग कर लूँगी। और कटिंग करने के बाद हमने छोटे छोटे कट लगा करके ये अंदर की तरफ से बाहर की तरफ पलटी कर ली हूँ। और ये देख सकते हैं कितनी सुंदर सा डिजाइन बन के रेडी हुआ है। तो लेस की साइड वाली सिलाई जो है वो मैं लगा लूंगी। यहाँ पे भी देख सकते हैं हमने कोई पग पिन अटैच नहीं किए, कोई सुई अटैच नहीं किए हैं, और जैसे मैं हाथ रखूंगी उसी तरह से बराबर लेवल में लेते हुए सिलाई लगा लूंगी। तो आप लोग ऐसा नहीं करिएगा, क्योंकि कहीं भी ज़्यादा कम हो सकती है, तो इसके लिए आप लोग सुई अटैच कर लेनी है, या पग पिन अटैच करके, या फिर एक 5 नंबर की सिलाई अटैचमेंट वाली लगा के उसके बाद अपने अटैच करने के बाद बारीक टॉप स्टिच लगा के फिर 5 नंबर की सिलाई आप रिमूव कर सकते हैं। कोई भी डिज़ाइन अगर बनानी हो सफाई से, तो हमने तो अपनी एक्सपीरियंस बताए हैं कि अपनी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही मैं लगा लेती हूँ। और जैसा कि मैं बताई थी तीरा के अकॉर्डिंग हमने लिए थे ये डिज़ाइन बनाने के लिए फैब्रिक। तो जिस तरह से हमने तीरा से लिए थे तो ये तीरा के साथ साथ ही अटैच है, और आधा इंच हमारी बची हुई है साइड में, आधा इंच नहीं गए 1 इंच तक के बची हुई है जो कि मैं स्टिचिंग में लूँगी। ये देख सकते हैं नेक पे लगाने के बाद बहुत ही सुंदर बना। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा।